हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारा मैथमेटिक्स का क्लास है, मैथ फाउंडेशन बैच। चलिए जानकारी देते हैं इसके बारे में आपको हम। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैथ्स क्लास आज हमारे गणित की फाउंडेशन बैच थ्योरी एंड एमसीक्यू जिसमें चल रहे थे, क्लास नंबर 6 है। और इस क्लास नंबर 6 में सर हम पढ़ रहे थे आज सिंप्लीफिकेशन के बारे में। आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण के बारे में यहाँ पर जानेंगे। इस सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। क्लास नंबर 6 आज हमारी, ये देखिए फाउंडेशन बैच है मैथ का। और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण हमारा सेकंड चैप्टर है, क्लास नंबर 6। यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, एक तरह से इसमें कैलकुलेशन को तोड़ा जाता है। बोर्डमास नियम के बारे में आपने सुना होगा कि बोर्डमास नियम के तहत किस प्रकार से हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट होता है। पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर माइनस, फिर प्लस। उस प्रकार की संक्रिया जो होती है बोर्डमास के नियम के तहत आती है और वही सरलीकरण में आती है, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोला जाता है। और इसके अच्छे अच्छे सवाल आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो हम अच्छे अच्छे सवाल भी लेके आएंगे आपके लिए, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छे तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है सरलीकरण, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, सरलीकरण, सरलीकरण को बोला जाता है सर सिंप्लीफिकेशन। क्या बोला जाता है? सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें फर्स्ट चीज होती है सर, इसमें फर्स्ट चीज होती है भिन्न। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन, और फिर मिश्र आवर्त दशमलव का साधारण भिन्न में बदलना, कन्वर्ट ए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू रेगुलर फंक्शन, मैथमेटिक्स इन हिंदी। कि ये जो है इनको हम क्या करेंगे, मिश्र आवर्त में बदलेंगे, साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। वो सारी प्रक्रिया हम यहाँ पर जानेंगे। फिर चीज आती है यहाँ पर भिन्न और मिश्र आवर्त दशमलव का साधारण भिन्न में बदलना। ये भिन्नों को और मिश्र आवर्त साधारण भिन्नों को साधारण भिन्न में कैसा बदला जाएगा, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब फर्स्ट चीज आती है सर यहाँ पर हमारी भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न होता क्या है? भिन्न का मतलब समझते हो आप क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है दोस्तों अंश बटा हर। अंश बटा हर, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको अंश बटा हर बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या 1/2 है, a बटा b है ना, 3/4 है। ये सब चीज क्या है, एक प्रकार से भिन्न है। क्या ये भिन्न है? अब इसका मुख्य बिंदु जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट चीज हम जानेंगे इसमें साधारण भिन्न को। साधारण भिन्न का मतलब होता है सर वल्गर फ्रैक्शन। और वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, यह एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती है। जो वल्गर साधारण भिन्न होती है वो एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती है, जिसे p बटा क्यू है ना, p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और p को अंश न्यूमिनेटर और q को हर डिनोमिनेटर बोला जाता है, कहते हैं। जैसे 3/4, 7/9, 2/5, ये सारी क्या हमारी एक प्रकार से साधारण भिन्न है। इनको वल्गर भिन्न भी, फ्रैक्शन भी बोला जाता है। फिर बात आती है सर दूसरे नंबर पे हमारे मिश्र भिन्न की। किसकी? मिश्र भिन्न की, मिक्सर फ्रैक्शन। यह वह संख्या है जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलाकर बनती है। एक तो पूर्णांक होगा इसमें और एक प्रॉपर भिन्न होगी, उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। इससे बनी होती है, जैसे कि इसमें दे रखा है 2 से 3/5। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे हम? इसको तो गुणा करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। 5 दूनी 10 और 3 13/5। ठीक है, 6 संख्या 42 और 1 43/7। ये क्या हमारी मिक्सर फ्रैक्शन है। मिक्सर फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, और इन मिश्र भिन्नों को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर हमारा दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। अगर भिन्न का हर 10 या 10 का कोई भी घात हो, यदि हर का भिन्न 10 या 10 का कोई भी घात हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे 7/100, 7/100 आ गया यहाँ पर हमारा। ठीक है,
अब इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे? नीचे जितने जीरो होती है बटे में दशमलव 10 की घात में जितनी जीरो होती है, ऊपर की संख्या के आगे उतने ही जीरो लगा के हम पॉइंट लगा देते हैं। जैसे जी, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0.007 आ जाएगा, है ना। ये देखो दशमलव भिन्न, यहाँ पर 0.10 आएगा। आगे देखो आवर्त दशमलव। अब ये आवर्त दशमलव क्या होता है सर? रेकरिंग डेसिमल। आवर्त दशमलव में एक अंक अथवा अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है। कोई भी एक अंक अथवा अंकों के समूहों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि 1/9 है तो 0.333 की पुनरावृत्ति हो रही है। 1/3 है 0.33 की पुनरावृत्ति हो रही है। 2/3 है तो 0.66 की पुनरावृत्ति हो रही है। इनको बोला जाता है आवर्त दशमलव। क्या बोला जाता है सर? आवर्त दशमलव। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध आवर्त। ये देखो ये कौन सा शुद्ध आ गया भाई? शुद्ध आवर्त दशमलव का साधारण भिन्न में बदलना। कन्वर्ट एपी और रिक्वायरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन इन हिंदी। भिन्न और मिश्र आवर्त दशमलव का साधारण भिन्न में बदलने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान देना है और उसके लॉजिक को समझने का प्रयास करना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है यहाँ पर 0.333, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो मान लीजिए x बराबर ये है, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 3, एक पॉइंट आगे आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इसमें क्या करना है अपन को, ये पॉइंट के आगे की जो संख्या है उसको ले लेना है इधर। 10x बराबर 3 प्लस का एक x इधर ले आए, ये कितना हो गया सर? 10। 9x हो गया, इसको इधर घटाया 3 हो गया। x का मान क्या आ गया सर? 3/9 बराबर 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3 आ गया। जैसे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हल किया गया है। एक आवर्त भिन्न को हम साधारण भिन्न में इस प्रकार बदल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सर। अब इसमें बोला क्या गया है देखो, अतः आवर्त के अंदर के अंकों की संख्या के बराबर हर में 9 रखने पर साधारण भिन्न प्राप्त होती है। मिश्र आवर्त दशमलव का साधारण भिन्न में बदलना। अब जो मिश्र आवर्त भिन्न होती है दशमलव की, उनको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है? ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त अंकों की संख्या के बराबर हर में 9 एवं अनावर्त अंकों की संख्या के बराबर में 0 रखने पर साधारण भिन्न प्राप्त होती है। और यहाँ पर जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे दे रखा है 0.3 बार दे रखा है तो 3 और इसका 3 गुणा 9, 1/3 हो गया। ठीक है, फिर दे रखा है 0.7 बार, ये कितना हो गया? 7/9 हो गया। 0.36, तो ये कितना हो गया सर? 36/39 हो गया। 4/11 है ना, 39 नहीं सर, 99। इसी प्रकार से इसमें दे दिया आपको। इसमें अलग अलग करना है, जोड़ दिया, इसमें जोड़ के इसको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल दिया। इसमें भी इसको जोड़ दिया, फिर मिश्र भिन्न से इसको साधारण भिन्न में बदल दिया गया। इस प्रकार से इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है। आगे देखते हैं फिर। यह आपको सवाल दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये 29 है, ये पूरे में से आगे की संख्या को घटा देंगे और उसमें कितने का 99 जो आ रहा है हमारा, उसमें 00 लगा करके भाग कर देंगे। इस प्रकार से इसी में हो जाएगा 16 - 1 15/90 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हो गया, वैसे यहाँ हो गया। ये एक अलग है तो इसको एक अलग जोड़ दिया, एक अलग है तो इसको एक अलग जोड़ दिया, और वही प्रकार की कैलकुलेशन इसमें की गई है। जैसे संख्याओं को तोड़ा जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दे दिया आपको यहाँ पर कि 123 में 4 का दशमलव भिन्न बदलना है। 4 का भाग 123 में दिया 30.75 आ गया, 30.75। अब एक साधारण भिन्न की प्रक्रिया थी, इसको हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा करके कंप्लीट कर दिया है, ये आ गया। इसी प्रकार से इसको कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको कर दिया हमने साधारण भिन्न को दशमलव में बदल दिया।
इसी प्रकार से एग्जांपल 3 में दे रखा है, पॉइंट 6 को साधारण बिंदु बदलो, पॉइंट 6 का बार लगाया, बार से 6/9 2/3 हो गया। फिर साधारण बिंदु में इसको 12 को पुनरावृत्ति की गई, 12/99 हो गया, इसमें आ गया। इसी प्रकार से इसमें प्रत्येक बिंदु कहां पर चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 5 6 4 5 6, तो 4 5 6 के ऊपर सर यहाँ पर क्या कर दिया, बार लगा दिया, फिर इसको हमने चेंज कर दिया, इसमें से आगे की संख्या को घटाया और इसमें चेंज करके इसमें भाग दे दिया। फिर ये एग्जांपल नंबर 6 दे रखा है, इसमें पॉइंट 6 का बना दिया हमने। एग्जांपल 7 में पॉइंट 34 का बना दिया। एग्जांपल 8 में ये आपको बार बार संख्या दे रखी है, तो इसको पॉइंट में हमने जोड़ दिया। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। एक चीज ध्यान रखना है, पॉइंट के सवालों को जमाना सीखना। आपको हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे और उस पॉइंट का ध्यान रखोगे कि कैसे उसको हल किया गया है और कैसे संख्याओं को अलग अलग पॉइंट पर जमाया गया है। 1 2 3 4 पॉइंट 0 0 कर दिया यहाँ पर। इसके बाद में नहीं था पॉइंट 3, बाद में 4 दे दिया, पॉइंट 2 के बाद में 3 4 दे दिया, फिर 2 3 4 दे दिया, फिर पॉइंट के बाद में सारे दे दिए, फिर एक 0 पॉइंट से ले लिया। इनको हमने, इन पॉइंटों का मेन हमारा क्या है, वर्चस्व। ये जो पॉइंट है इनका ध्यान रखना है और उसी सीरीज में इसको साधारण जोड़ के रूप में जोड़ लेना है। इसी प्रकार से इसमें दे दिया, ये देखो जमाना सीखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और इसको जमा सकते हो आप। फिर एग्जांपल 11 में देख लो, अब इसमें घटाना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, वही संख्या जो आएगी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा माइनस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया यहाँ पर माइनस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा यहाँ पर माइनस कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर आंसर आ जाएगा। अभी बारंबारता के करवा रहे हैं ना, इसमें से इसको घटाना है। देखो अब इसमें से हमने जमा लिया, ठीक है, यहाँ पर ये 3 था आगे आ गया, यहाँ पर ये 2 था 2 आगे आ गया, तो 3 में से 2 तो चला गया, ठीक है, एक बचा। लेकिन ये 3 है 99, 300/99, 2 है तो 200/99। अब 300/99 से 200/99 घटा दो सर, तो 100/99। 1 2 में 3 से 2/1 बच ही रहा था, तो ये आ गया हमारा 1.01 की फ्रीक्वेंसी आ गई। सेम प्रोसेस इसमें कर दिया, 2 का 2 3 का 3, 2 में से 3 को जोड़ा, यहाँ 5 हो गया, 2 और 3 का 17/99, 8/99 हो गया। इनका हमने एलसीएम लेके कर दिया, वही पूरा भाग हमारा फिर से इसमें आ गया। अब बात आती है सर इसमें सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास नियम से उसको हम कैसे सरल करेंगे। बोर्ड मास का नियम पढ़ना है और उसके एग्जांपल पढ़ने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने हैं। देखो बोर्ड मास का फुल नियम क्या है, होता है कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म, यहाँ पर बोर्ड मास का रूल किसे कहते हैं, इन चीज को हमें जानना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ क्या करना है, उन चीजों के बारे में जानना है। देखो बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर उसे घातांक, डी फॉर डिवीजन करना है भाग करना है, एम फॉर मल्टीप्लाई गुणा करना है, ए फॉर एडिशन जोड़ना है और एस फॉर सब्ट्रैक्शन घटाना है। ये जो चीज होती है बोर्ड मास का नियम होता है। एक प्रोसेस बाय प्रोसेस हमको इसमें आगे बढ़ना होता है इस बोर्ड मास के नियम के अंदर। फिर ये देखो, अब गणित के समीकरण में सामान्यतः 4 प्रकार के कोष्टक प्रयोग होते हैं। एक तो हमारा लीनियर रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट, एक होता है छोटा कोष्टक, सिंपल ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, एक मजला कोष्टक होता है कर्ली ब्रैकेट, एक बड़ा कोष्टक होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं घातांक के रूप में। और इनको इसी क्रम में तोड़ा जाता है। कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह हो तो तोड़ने पर अंदर के सभी चिन्ह प्लस के और माइनस के आपस में बदल जाते हैं। तीसरी बात है कि कोष्टक वाले समीकरणों को हल करने के लिए बोर्ड मास का नियम पालन किया जाता है। विदाउट बोर्ड मास हम ब्रैकेट वाले सवालों को हल कर ही नहीं सकते। ठीक है, गणित विषय में जो बोर्ड मास का नियम है वो किसी भी बहुसंक्रिय मल्टीपल ऑपरेशन सवाल को हल करने का क्रम, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन निर्धारित करता है। किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए इसका निम्न रूप में क्रिया की जाती है। बी फॉर ब्रैकेट कोष्टक, ओ फॉर ऑपका, डी फॉर डिवीजन, एन फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इन चीज में इनको क्या करते हैं, हम इस प्रक्रिया से सवाल करते हैं। कहां पर उपयोग करते हैं, इस चीज को यहाँ पर दे रखा है, हमने अभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। कैसे करते हैं, कैसे हल किया जाता है। देखो निम्न समीकरण में बोर्ड मास पर रूल लगाने का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अगर किसी प्रश्न में ब्रैकेट दिया है तो उसे हटाते हैं। अगर किसी प्रश्न में ऑर्डर, घातांक, घातीय प्रसार या करणी दिया गया तो उसे हल करते हैं। गुणा के चिन्ह को हल करते हैं, घटाते हैं। भाग के चिन्ह को हल करते हैं, हटाते हैं। जोड़ के चिन्ह को हल करके हटाते हैं।
घटाने को घटा करके फिर हटा देते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दे दिया आपको, 3 + 7 × 3 -3, 3 + 2 + 2/1। अब इसमें पहले इस कोष्टक को हम कंप्लीट करेंगे। देखो 3 + 7 × 3 -3 अंदर 5 हो गया + 2/1 हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम यहां पर हल करेंगे। ये जो प्रोसेस दे रखी है देखो, इसको हल करते हैं पहले। तो 7 × 3 + 21 - 15 + 2/1, 3 + 6 + 2/1, एक हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 3 + 6 + 2। ठीक है, ये कितना आ गया अपना, 3 और 2 9 10 11। अब एक प्रक्रिया ये है, देखो हल करने पर यहाँ पर किस प्रकार से हल किया गया है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। 3 + 7 किया 10। ठीक है, पहली प्रक्रिया देखो, फिर इस 10 को 3 से गुणा कर दिया यहाँ पर 30। फिर इसमें क्या किया, इस 30 में से इस 3 को घटा दिया 27। 3 + 2 5, 27 × 5 135। 135 में 2 जोड़ा 137 और 1 का भाग 137। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर सरल कर लिया है। ठीक है, लेकिन वो जो चरण था हमारा क्या था, गलत था। ये तो आपको पता चली गया होगा। ऐसा करना क्या होता है, सरासर गलत होता है। आंसर तो आपका सर 11 ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रक्रिया से किया है। इसमें प्रक्रिया क्या है अपनाई, हमने पहले इस कोष्टक को हल किया है, फिर इस कोष्टक से इसको गुणा किया है, फिर इस गुणा को हल किया है, उसको इसमें जोड़ा है, जोड़ में से इसको घटाया है, फिर इसको जोड़ा हमने। ये प्रक्रिया देख लो पूरी, और आंसर फाइनल आंसर 11 आ गया, जो आप इस सवाल में यहाँ पर अब देख सकते हो। देखो पहला चरण क्या था हमारा, ब्रैकेट को हल करने का, 3 + 2 5। दूसरा चरण क्या था, ऑफ ब्रैकेट की संख्या का गुणा किया, 3 × 5 15। तीसरा चरण था डिवीजन, 2/1 2 किया। चौथा चरण था 3 × 7 × 21। अभी हो गया हमारा 3 + 21 + 2 = 26। अब फिर उसमें से घटाना कितना था, इस 15 को, 26 - 15 बराबर कितना हो गया हमारा 11। 11 राइट आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया के अनुसार हमें चलना है। अब एक सवाल आपको दे दिया ये, ठीक है। अब इसमें हमारी पहली प्रक्रिया क्या है, देखो सर, फर्स्ट प्रक्रिया है कि 3 को यहाँ पर ब्रैकेट को हल करना है, 1 बनाना है। ये 1 बन गया, इस प्रक्रिया में चलते जाओ। अब इस प्रक्रिया में हमारा 1 बन गया। दूसरी प्रक्रिया फिर ये है हमारी, फर्स्ट प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया 7 × 8 = 56, ये हो गया। ठीक है, तीसरी प्रक्रिया इसको गुणा कर लेना। अब 8 × 64 ये हो गया, ये गुणा हो गया यहाँ पर 252 - 1 64। 252 - 65 कर लिया, 187 राइट आंसर आ गया है। ठीक है, बोर्ड मास का उपयोग किया है, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक तरह से देख लिया है। अब ये एक चीज ये दी गई यहाँ पर आपको कि कई बार पॉइंटों में भी गुणा भाग आ सकते हैं, पॉइंटों में भी जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, उनको हम कैसे हल करेंगे। देखो 1.24 1.24 64 में 16 का भाग है ये। अभी देखो पहले भाग को कंप्लीट करेंगे, भाग को कंप्लीट करेंगे, 16 से कुछ 64 4 आ गया, 8 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई है, 24 से कुछ 96 8 - 2, इसको जोड़ा फिर घटाया, इसे 4 - 2, कैसे भी कर लो 102 आंसर आपका आ जाएगा। अब इसको देख लो, पहले इसमें क्या किया हमने, भाग दिया 2 बार, इसको जोड़ लिया 9 9 8 72। इसमें भाग दिया हमने 2 बार, 7 और 2 कितने, 8 7 फिर 56 हो गया, +2 58। फिर इसमें हमने भाग दिया इसको क्या किया पहले, यहाँ पर देखो 2 कर दिया, या 10 है 5, 7 × 35 2 10 37 10 - 27। यहाँ 120 है, 120 में पहले 4 का भाग देंगे तो हमारा 30 आएगा। 12 को 6 से गुणा करेंगे 72 आएगा, 30 - 30 + 8, 72 - 38 = 34। तो इस प्रकार से हम बोर्ड मास का नियम हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जो बेसिक कंसेप्ट थे इसके सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण करने के, उनको हमने जान लिया है बेसिक क्लास में। अगली जो क्लास आएगी इसके बचे कंसेप्ट और हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाएंगे जो पिछले बोर्ड एग्जामों में, सॉरी कंपटीशन एग्जामों में बार बार पूछे गए और अब आने की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।